हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अब तक जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। गॉट इट। आफ्टर द डाइजेशन अभी वक्त आ चुका है कि वहाँ पे अब होना चाहिए एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन में ग्लूकोज बन चुका है। अब वो जो ग्लूकोज है वो अब ब्लड में जाने के लिए रेडी है, तो वहाँ पे जो प्रक्रिया होगी वो होगी एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो भी चीज़ें वहाँ पे बनी है इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, अब वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट वी कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन। इसमें एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ऐसे 3 टॉपिक हैं। तो पहले हम टॉपिक कवर करते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहना है इनका? द पैसेज ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन थ्रू द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। इनका सीधा कहना है, इनका ये कहना है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लूकोज बना हुआ है, अब वो ग्लूकोज ब्लड में जाएगा। ओके। अब वो जाएगा कैसे, उन्होंने फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है कि स्पेशली हमें यहाँ पे इंटेस्टाइन के बारे में बात करनी पड़ेगी। ओके। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लूकोज। ओके। सो ग्लूकोज के बाद मुझे थोड़ा यहाँ पे लेट आया है ग्लूकोज करके, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा इंटेस्टाइन की वॉल। ये इंटेस्टाइन की वॉल है। ओके, दोनों तरफ से। ठीक है। सो वी कॉल इट अ वॉल। इधर भी रहेगा वॉल, इंटेस्टाइन। आपको पता है इंटेस्टाइन की जो वॉल है, मतलब वो एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है, उसके इंटरनल वॉल होती है म्यूकोसा। पता होगा आपको, जो इंटरनल वॉल होती है वो है म्यूकोसा वॉल। म्यूकोसा पता है ना, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनल, वी कॉल इट अ म्यूकोसा। म्यूकोसा। ठीक है। अब होगा क्या, होगा यूं कि वॉल के इस तरफ होता है ब्लड वेसल। वॉल के एक तरफ होता है ब्लड वेसल, मतलब इंटरनल है ना, एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है ब्लड वेसल। अब यहाँ पे होगा क्या, जो ग्लूकोज बाहर रुका हुआ है, अब ये ग्लूकोज सबसे पहले एंट्री करेगा इस म्यूकस वॉल के अंदर, मतलब एलिमेंट्री कैनल के अंदर, स्पेशली म्यूकस वॉल के अंदर, क्योंकि सबसे पहले वही है इनर मोस्ट में। उसके बाद वो ग्लूकोज एंट्री करेगा ब्लड वेसल में। तो ग्लूकोज ने ये जो इंटेस्टाइन का कैविटी है, यहाँ से एंट्री किया डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर। बात समझ में आ गई आपको ये क्या हो रहा है? तो यही तो बात होती है बच्चों एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन है क्या? एब्जॉर्प्शन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ओके। सिर्फ उनको ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे क्या होना पड़ता है, थ्रू दी म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। उनको म्यूकोसल लाइनिंग से गुजरना पड़ता है। देखो आप देख रहे हैं म्यूकस की लाइनिंग, वहाँ से वो गुजरते हैं, वहाँ से क्रॉस होते हैं और कहाँ जाते हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल में जाते हैं। इसी का नाम है एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अलग अलग रास्तों से होता है, अलग अलग वे से होता है। उसके रास्ते जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये उनके रास्ते हैं। ओके। तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह से हो सकता है या 2 तरह से होगा। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला कौन सा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ये है कि जैसे कि मैं पहले यहाँ पे एक मीडियम ड्रॉ कर दूँ, ये बीच में एक दीवार है। ठीक है, इधर मीडियम 1 है, समझिएगा, इधर मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2। ठीक है।
सेम चीज़ यहाँ पे होगी, बीच में एक वॉल हम ड्रॉ करेंगे, इधर होगा मीडियम 1, इधर होगा मीडियम 2, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मीडियम 1 में मान लीजिए मीडियम 1 में यहाँ पे 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। कितने? 10 ग्लूकोज है। और मीडियम 2 में है 5 ग्लूकोज, 5G, G फॉर ग्लूकोज, ठीक है। तो मीडियम 1 में 10 ग्लूकोज है तो यहाँ पे है हाई कॉन्सेंट्रेशन। मीडियम 2 में 5 ग्लूकोज है तो ये है लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे सीधा रूल है, यहाँ पे सीधा रूल ये है कि चीज़ें फ्लो होगी, जो ग्लूकोज है वो फ्लो होगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। जिस तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ग्लूकोज यहाँ पे 10 है मीडियम 1 में, तो वहाँ से चीज़ें मीडियम 2 में जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? ओके। तो whenever the substances या molecule travel from high concentration to low concentration we call it a passive transport। क्लियर हुआ? ओके। और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इनके अंदर ये आते हैं, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जो आप यहाँ पे दिख रहा है सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। वंस अगेन, सिंपल डिफ्यूजन पैसिव का टाइप है, पैसिव एक मेन टाइप है, उसके अंडर में आता है सिंपल डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पैसिव में कंसिडर करेंगे। समझ में आया आपको? ओके। कैसे फ्लो हो रहा है वो? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 ग्लूकोज है और यहाँ पे 5 ग्लूकोज है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे चीज़ें फ्लो होगी फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ सर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें फ्लो होगी। जब वो लो टू हाई चीज़ें फ्लो होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, तो इट रिक्वायर्ड ATP, दैट्स अ एनर्जी। इट रिक्वायर्ड ATP, दैट्स वी कॉल्ड एज अ एनर्जी। लेकिन जब चीज़ें हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होती है, मैं पैसिव की बात कर रहा हूँ बच्चों की, पैसिव की, जब चीज़ें हाई टू लो फ्लो होती है तो वहाँ पे नो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि वो लो टू हाई जा रहा है, पैसिव में बिल्कुल नहीं क्योंकि वो हाई टू लो जा रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअली पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव के टाइप आते हैं। ओके। नेक्स्ट, अबाउट 90% एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सर। और बाकी जो 10% है वो इधर उधर होता है, फिर ओरल कैविटी में होता है, स्टमक में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। देन रेस्ट, मतलब बाकी जो होता है एब्जॉर्प्शन वो माउथ में होता है, स्टमक में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 90% तो इंटेस्टाइन में हो रहा है अकेले, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली। ये क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? ओके। अब हमारे किताब में एक डायग्राम दी उन्होंने, और डायग्राम में उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि ये जो 4 पार्ट हैं, जैसे कि ये माउथ वाला पोर्शन है, स्टमक वाला पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होगी, ये उन्होंने लिस्ट बनाई कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द माउथ। माउथ में क्या होगा? एब्जॉर्ब, मैं ये वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ माउथ का। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू द म्यूकोसा ऑफ द माउथ, मतलब जो माउथ में हमारा म्यूकोसा वाला एरिया है, म्यूकोसल लाइनिंग, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। एंड द लोअर साइड ऑफ द टंग, जो टंग का लोअर साइड है, टंग का लोअर साइड, वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन होके डायरेक्टली वो चीज़ें ब्लड में चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। एग्जाम्पल, सम ड्रग्स एंड सर्टन पेन किलर्स। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे माउथ से ही हमारे ब्लड में चले जाते हैं, मतलब वेरी फास्ट होती है एक्टिविटी वो।
ऐसा भी नहीं कि फिर वो हमारे माउथ से हमारे स्टमक में जाए, फिर इंटेस्टाइन में जाए, फिर वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन होकर हमारे ब्लड में जाए। इतना लॉन्ग रूट वो फॉलो नहीं करते, जस्ट माउथ में ड्रग्स सिंपली एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। गॉट इट। ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ माउथ के बारे में। दूसरी हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। गैस्ट्रिक म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब पता है आपको, सबसे इनर मोस्ट लाइन होती है हमारे एलिमेंट्री कैनल की। गैस्ट्रिक म्यूकोसा इम्परमिएबल टू द मोस्ट ऑफ द साइंस। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो इम्परमिएबल है मैक्सिमम चीज़ों को, हेंस न्यूट्रिएंट रीच अनएब्जॉर्ब टिल द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए मैक्सिमम इसलिए गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे जो म्यूकोसा है वो ज़्यादा परमिट नहीं करता चीज़ों को एब्जॉर्ब होने में, तो वो ज़्यादा परमिशन नहीं देता एब्जॉर्प्शन के लिए। सिर्फ वहाँ पे कुछ लिटिल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्कोहल है ना, और कुछ ड्रग्स जैसे एस्प्रिन। ड्रग्स का नाम नहीं लिखा तो चलेगा, ड्रग्स ही लिखा तो चलेगा, ड्रग्स का अगर नाम भी नहीं याद आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ड्रग्स, अल्कोहल एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ये चीज़ें वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। कहाँ पे सर? स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। ओके, और बाकी चीज़ें फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बस ये तो मैक्सिमम पोर्शन में ये एब्जॉर्प्शन चलेगा। इसमें होता है बच्चों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब होता है ऐसे विटामिन जो पानी में डिज़ोल्व होते, सोल्यूबलाइज होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब है दे डिज़ोल्व इन वाटर। तो विटामिन डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज इन द विलाय। विलाय आपको पता होगा, इंटेस्टाइन के अंदर विलाय पढ़ा था हमने। इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग रहती, इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग रहती है वो विलाय होती है, पता है आपको। तो वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होगी। लिपिड एंड द फैट सोल्यूबल विटामिन्स, लिपिड भी लिपिड एब्जॉर्ब होगा। और एक चीज़ जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब है ऐसे विटामिन जो फैट में डिज़ोल्व होते हैं। ओके, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर करवा दूँ। जो विटामिन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल। बाकी जो है ए, डी, ई एंड के, दे आर फैट सोल्यूबल विटामिन। ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल विटामिन है, याद रखिएगा। जो फैट में डिजोल्व, फैट सोल्यूबल मतलब फैट में डिजोल्व होता है ये, और वाटर सोल्यूबल मतलब ये पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, विटामिन बी एंड सी। समझ में आया? तो इनका ये कहना है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी एंड सी, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। कहाँ? ब्लड कैपिलरीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो ए, डी, ई के जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन रहता है वो रहता है एक्चुअली लिम्फ वेसल्स में। जैसे ब्लड वेसल होती है ना, वैसे एक लिम्फ वेसल होती है जो लिम्फ को कैरी करती है। जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे और एक वेसल होती है लिम्फ वेसल, जो लिम्फ को कैरी करते हैं। उसे लिम्फ वेसल को हम यहाँ पे कहेंगे लैक्टियल्स। हमारे किताब में नाम दिया है लैक्टियल्स। आप देख लीजिए जी, यहाँ पे आर एब्जॉर्ब इन द लैक्टियल्स। देखिए आर एब्जॉर्ब इन लैक्टियल्स। कौन? ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स और लिपिड भी, ओके। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो स्मॉल चला गया, ठीक है। अब बचा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, क्लोराइड्स, ठीक है, ये तो हो गया एब्जॉर्ब। ड्रग्स एंड सम विटामिन्स टेक प्लेस। ओके, तो ये बात हो गई लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो आपको ये जो टेबल है जिसमें ये उन्होंने क्लियरली दिया है कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा वो भी अच्छे से पढ़िए, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था ये भी अच्छे से पढ़िए। इसमें बच्चों और एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन में ही, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट? तो जितना टॉपिक हुआ उस टॉपिक को ही आप पहले अच्छे से पढ़िएगा,
और जो इसके बाद हम और टॉपिक पढ़ेंगे जो एब्जॉर्प्शन के बारे में ही होगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।